स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनेंशियल नंबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो PDF यहाँ पे वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं NSE के 28 अक्टूबर 2023। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो और यहाँ पे आप नेम भी इसका देख सकते हो। तो चलिए नीचे देखते हैं क्या कुछ इससे रिलेटेड और अपडेट है, बोनस या फिर डिविडेंड रिलेटेड किसी तरह के अपडेट है। वैसे यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कुछ वैसा होता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट नंबर्स। तो नंबर्स कहाँ पर है, क्या ये ब्लैंक पेज है? ओके, नंबर्स यहीं पर है एंड ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट है, इन लैक्स में है। तो इसे हम कर लेते हैं, हमें जूम जितना एरिया हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल इनकम यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर पर। तो 4,16,383 लैक्स का यहाँ पे टोटल इनकम है। इससे पहले जून क्वार्टर में कितना था? 3,65,000 के अप्रोक्स था। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 4,02,084 लैक्स के यहाँ पर मतलब इनकम थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो आपको अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। ईयरली भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन फ्लैट ग्रोथ है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। एटलीस्ट नंबर डाउनग्रेड नहीं हुए हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, यानी कि 4,16,000 के अमाउंट में से अगर 3,09,000 माइनस किया जाए तो प्रॉफिट कितना आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,07,294 लैक्स अभी का नेट नहीं बोल सकते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे जून का कर लेते हैं। 3,65,250 में से 70,375 सॉरी 2,94 माइनस करने के बाद मैं एक बार इसे फिर से करता हूं तो आपको समझ में आएगा। 3,65,250 में से हमें माइनस करना है 2,94,875। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 74,375 लैक्स। तो देख सकते हो 70,000 से यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा ही आया है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। एंड यहाँ पे लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं। 4,00,000 के से अप्रोक्स यहाँ पे माइनस करेंगे हम 3,19,598 लैक्स का यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो आएगा नंबर 82,486 लैक्स। ठीक है, तो 82,000 का हुआ है 1,07,000 एंड 70,000 का हुआ है 1,07,000। तो दोनों भी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो नंबर्स अच्छे खासे यहाँ पे बढ़कर आ रहे हैं। एंड बाकी हम डायरेक्टली हम देखने वाले हैं नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा 78 जो कुछ लिखा है, तो ये है 81,234 लैक्स का अभी का नेट प्रॉफिट। एंड लास्ट जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो था 53,000 का। तो 53,000 के 81,000 हुए, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। एंड लास्ट ईयर का था 61,000, तो 61,000 के भी 81,000 हुए। तो इस हिसाब से मतलब प्रॉफिट अच्छा आया है कंपनी का। नेट प्रॉफिट अर्निंग पर रेशियो EPS भी हम सेम उसी टाइप में देख सकते हो। 1.11 अभी के EPS चला है, जो लास्ट टाइम था 0.73 एंड लास्ट ईयर में सितंबर क्वार्टर में ये था 0.84। तो EPS में भी यहाँ पे आपको ग्रोथ ये रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे देगी। तो अभी जो हमने नंबर्स पढ़े वो थे स्टैंड अलोन नंबर्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम है यहाँ पे 4,14,000 का। उससे पहले का जो ये टोटल इनकम था वो था 3,67,000 का। एंड उससे पहले का इनकम था 4,03,000 का। ठीक है, ये अप्रोक्स मतलब स्टैंड अलोन के जैसे ही नंबर्स है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर, क्योंकि वही मेन है। तो प्रॉफिट बिफोर एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हो 78,971 का यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 53,860 लैक्स का। एंड इसके लास्ट क्वार्टर में था ये 62,440 लैक्स का। तो 62,000 का 78,000 हुआ है, 53,000 का 78,000 हुआ है। तो आप यहाँ पे ये चीजें चेक कर सकते हो एंड ये ग्रोथ देख सकते हो सेम एज इट इज जैसे हमारे स्टैंड अलोन के नंबर थे, हमारे नहीं इस कंपनी के स्टैंड अलोन के नंबर थे, वैसे ही ये नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हो 1.08 है एंड लास्ट वाला कितना था 0.74 एंड लास्ट ईयर का सितंबर का कौन सा था 0.86। तो अभी हम आ चुके हैं BEL के चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 डे टाइम फ्रेम का यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। मैं एक बार इसे प्रॉपर सेट कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट वेट कीजिए। एंड ये यहाँ पे आ चुका है BEL का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। इसे भी फिर से एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ज्यादा रेंज वाला डेटा हम देख पाए।
एंड ये रहा लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक मतलब ये मार्च टू मई के आसपास को ये थोड़ा सा लो के आसपास आया था, 95 के आसपास आया था एंड वहां से कंटिन्यूसली मतलब एक चैनल बनाकर ये ऊपर जा रहा है एंड ये अभी 150 के आसपास ये चल रहा है, 145 टू 150 के आसपास इसने मतलब हाई लगाया था एंड अभी ये चल रहा है 132 के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.60% की तेजी है लास्ट के फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में। आज है छुट्टी के दिन आए हैं इनके रिजल्ट्स, तो इसलिए इनका इम्पैक्ट दिखेगा मंडे को। एंड आज डेट 28 है तो 29 को संडे है एंड 30 को इसके मतलब आपको रिजल्ट्स का इम्पैक्ट मार्केट में दिखने को मिल जाएगा। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम, तो इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं अभी 1 महीने के टाइम फ्रेम पर, ताकि हम इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सके। मैं एक बार मार्कर बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 महीने का टाइम फ्रेम। तो मैं इससे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1999 से यहाँ पे ये डेटा दिखाया जा रहा है। शायद कंपनी इससे भी पुरानी होगी, लेकिन डेटा तो यही से ये शो कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मतलब एक इस टाइप में कर्व है, लेकिन ये स्टॉक मतलब बहुत टाइम तक एक ही रेंज में था। तो ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 2008 में ये मतलब ये इसने 20 की वैल्यू अचीव की थी। 20 से मतलब ये उसी 20 को पार करने के लिए 5 साल लगाए थे एंड उसके बाद ये 2017 में इसने फिर से एक हाई लगाया था 16 का एंड उसके बाद मतलब 2020 के ये शायद कोरोना का मतलब यहाँ पे नीचे आया होगा, फिर से ये 20 के आसपास आया था एंड उसके बाद कोरोना के होने के बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो फॉल है ये शायद ये हो सकता है लास्ट वाला जो मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी वाली, तो ये शायद हो सकता है क्योंकि ये 2023 के स्टार्ट में ही ये देखने को हमें मिला है। तो मतलब सब सारा मार्केट गिर रहा था तो उस टाइम पे, या फिर ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर जब हुआ था तो उस टाइम पर मतलब ये गिरा हुआ होगा। तो इन दोनों में से शायद ये किसी में से एक वो फॉल आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये 100 के नीचे आया था एंड अभी ये प्राइस चल रहा है 132 के आसपास, ऑल टाइम हाई के पास है, ऐसा ही आप बोल सकते हो। 150 के थोड़ा सा ही नीचे है, 150 से यहाँ पे 10 से 18 पॉइंट नीचे आप यहाँ पे एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो। तो ये है इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो कुछ भी करो, ये ऐसा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं डेटा। आपको जो डिसीजन लेना है आप खुद की मर्जी से ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले, खुद से ट्रैक करें मार्केट को एंड खुद के डिसीजन से ही मार्केट में वर्क करें। क्योंकि अगर आप दूसरे का सुन के किसी का भी सुन के मार्केट में पैसा लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। खुद से किया हुआ नॉलेज, कुछ रिसर्च आपको मतलब काफी दूर तक ले जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज के लिए, तो ये मेरी तरफ से एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है। तो चलिए बीईएल के कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी ओपन है, जो कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले आ जाते हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। ओके, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है। कंपनी हैज आल्सो लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट। ओके, सिविलियन मार्केट में भी मतलब ये कुछ चीजें करती होंगी। तो डिफेंस पे इनका मेन काम चलता है। डिफेंस सेक्टर अभी जोरों पर चल रहा है। डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी एचएएल, जो कि बहुत भाग चुके हैं एंड बाकी कंपनीज को भी अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर पर अभी फोकस कर रही है, आप ऐसा कह सकते हो। पहले मतलब डिफेंस सेक्टर के लिए हम दूसरे देशों पर मतलब डिपेंडेंट रहते थे, अभी मतलब भारत में ही बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश चल रही है डिफेंस रिलेटेड। तो 96,635 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। 132 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, हाई है 147 का, लो है 87 का। लास्ट के एक साल में फेस वैल्यू 1 का चल रहा है, ROE 22.8%, ROCE 29.9%, बुक वैल्यू चल रहा है 20, डिविडेंड चल रहा है 1.36 यील्ड, डिविडेंड यील्ड। ओके, स्टॉक का पी चला है 29.1। तो इसे हम कंपेयर करेंगे इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ। चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए इसे फिर से नहीं देखेंगे। क्या कॉन्स एंड प्रोज में हमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, तो पुअर सेल्स ग्रोथ हुई है, तो ठीक है, 5 सालों में मतलब ज्यादा सेल्स ग्रोथ इसमें नहीं हुए। डेट फ्री है कंपनी एंड मेंटेनिंग अच्छा डिविडेंड दे रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो कंपैरिजन में आ जाते हैं, आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हनीवेल ऑटो का भी इसमें नाम आ जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इसको शामिल किया गया है, यानी कि डिफेंस सेक्टर से बाहर निकालकर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल किया गया है। तो मतलब इसका ये प्रॉपर एनालिसिस होगा या नहीं, ये तो मुझे प्रॉपरली पता नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे देख सकते हो। वैसे बाय द वे इस सेक्टर में ये नंबर 1 कंपनी दिखा रहा है, तो इसलिए ये इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें शामिल किया होगा। क्योंकि अगर डिफेंस में दिखाते तो डिफेंस में कुछ और कंपनी से नंबर 1 दिखती। तो देख सकते हो ये नंबर 1 कंपनी है 96,000 के मार्केट कैप के साथ। उसके बाद आता है हनीवेल ऑटो, जिसका मतलब 32,000 का मार्केट कैप है। बाय द वे इसका शेयर प्राइस देख सकते हो आप, हनीवेल का 36,218 रुपीज को एक शेयर है, यानी कि इन्होंने मतलब शायद ही कभी बोनस स्प्लिट ऐसा कुछ दिया होगा, या फिर पता नहीं ऐसा कुछ चीज रहा होगा।
डाटा पैनल्स भी देख सकते हो, IPO आया था इसका कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों नहीं कुछ महीनों पहले या फिर कुछ 1-1.5 साल पहले बोल सकते हो। जस्ट लिस्टेड कंपनी है, इसका मार्केट की कैप है 10,777 का, ठीक है। सिरमा है, साइंट है, साइंट DLM, उसके बाद यहाँ पे D6 सिस्टम, ऐसे अलग अलग कंपनीज देखने को मिल रही है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ही सही, इसका पी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो मुझे तो मतलब पी हनीवेल का देख सकते हो 72 का पी चल रहा है, किस लेवल पे ये पी चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सिर्फ 29 चल रहा है, साइंट का तो 160 चल रहा है, डाटा पैनल्स का 79 चल रहा है। तो बाकी के कंपेरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पी मतलब अभी भी अफोर्डेबल लगता है, इन मतलब फेयर वैल्यू वाला लगता है। तो चलिए नीचे चलते हैं, यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वार्टर रिजल्ट्स। क्वार्टर रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर के क्वार्टर रिजल्ट्स हो चुके हैं अपडेट। ओके, इसे मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इनफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम में सेल्स देखते हैं। सितंबर 2020 में 3,195 करोड़ के सेल थे, जो बढ़ते हो चुके हैं अभी सितंबर क्वार्टर में 4,009 करोड़ के। ओके, तो पहले बीच में मार्च 2023 के क्वार्टर में ये 6,479 के भी सेल्स हुए थे। क्या इससे ओके यहाँ पे मार्च 2020 में ओके क्या इनका मतलब मार्च में ज्यादा बिजनेस होता है? तो यहाँ पे एक सीजनल चीज आप मतलब देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्च में 6,340 के सेल्स है, यहाँ पे भी मार्च में 6,900 के सेल्स है, एंड यहाँ पे मतलब मार्च में इनका मतलब सेल ज्यादा हो रहा है। तो मतलब ये किस वजह से, क्या इनका मतलब सीजनल कैसा काम चल रहा है? तो नीचे अगर आपको किसी को कमेंट में बता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मतलब मार्च में इनका मतलब कैसे मतलब बिजनेस ज्यादा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली हम आ जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। 558 का यहाँ पे प्रॉफिट था और सितंबर 2020 में ये लास्ट में 18 बन गया जून के क्वार्टर में। तो मार्च में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया 1936। सेम वही पैटर्न मार्च में ये फिर से बढ़ गया 1531। मार्च में अफलातून नंबर आ रहे हैं, बाकी क्वार्टर में मतलब धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देख सकते हो 1000 के आसपास इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट होगा टैक्स देने के बाद 790 करोड़ का। एंड मार्च वाला प्रॉफिट है 1382 करोड़। यहाँ पे भी मार्च 2022 वाला प्रॉफिट है 1155 करोड़, यानी कि जो मार्च वाले इनके क्वार्टर से इस मार्च वाले क्वार्टर में मतलब इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक सीजनल चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि मतलब मार्च में इनका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एवरेज डेटा, यानी कि एक साल का परफॉर्मेंस। तो ये मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी क्वार्टर में कम ज्यादा होता रहता है एज पर दैट कंडीशन, उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी। लेकिन ईयरली जब आप परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको कंपनी की ग्रोथ ठीक से समझ में आ जाती है। तो 2012 में 5,900 के आसपास सेल था, जो 7,000 के आसपास हो गया। उसके बाद ये 10,000 हो गया, उसके बाद ये 14,000 हो गया, एंड उसके बाद ये मार्च 2023 में ये हो चुका है 17,734 करोड़ के सेल्स। तो वहां पर हम देखने वाले हैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट हम देखेंगे। वैसे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 11% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो 14% हो गया, फिर से 17%, 19%, 21%, यहाँ से भागते भागते ये अभी चल रहा है 24% के आसपास। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 800 करोड़, 900 करोड़, 1197, 1800 करोड़ और 2100 करोड़। उसके बाद 2400, 2900 के आसपास अभी ये चल रहा है मार्च का। तो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है BEL में। तो उस हिसाब से मतलब स्टॉक उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो? क्या चीज ऐसी हो सकती है कि मतलब स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा? चलिए बोरिंग में देख लेते हैं। बोरिंग में वैसे ओहो लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ नहीं है, खतरनाक कंपनी है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। वैसे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लीज लायबिलिटी मतलब थोड़ी बहुत हो सकती है, अदर लाइबिलिटीज यहाँ पे थोड़ी है। तो 5,822 के रिजर्व थे मार्च 2012 में, जो बढ़कर हो चुके हैं 14,085 के। तो ये भी मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहां तक मुझे याद है ये कंपनी शायद गवर्नमेंट कंपनी है। प्रमोटर में देख सकते हो, जी हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है। प्रमोटर में यहाँ पे आपको क्लियर कट नाम देखने को मिल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शेयर है 51.14% के। तो गवर्नमेंट कंपनी है एंड मतलब 75% से इनका हिस्सा कम है, तो इसलिए मतलब OFS शायद मतलब यहाँ पे ना आए, मतलब ये इनके कंपनी के मर्जी के ऊपर रहता है। लेकिन ये सेफ कंपनी है OFS के हिसाब से, क्योंकि इसमें ज्यादा शेयर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट को बेचनी नहीं है। FIS देख सकते हो पहले 6.65% है, अब 17.19% है। DIS देख सकते हो 17.73% है, जो अब हो चुके 24.19%। पब्लिक 7.43% है, जो कि थोड़ी सी बढ़कर 7.49% हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो FID ने भी मतलब अच्छी खासी इसमें हिस्सेदारी खरीद के रखी हुई है, इंक्रीज करके रखी हुई है। अभी इसमें डेटा नहीं दिखा रहा कि FII ने किसने इन्वेस्ट करके मतलब रखा है। DIS के नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। तो मैं एक बार
ऊपर ऊपर से पढ़ के दिखाता हूँ। HDFC ट्रस्टी कंपनी, CPST एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, कोटक फ्लेक्सी कैप है, लाइफ इंश्योरेंस, ओके LIC ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर ये इसमें कम ज्यादा हिस्सा करके रखते हैं ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। HDFC म्यूचुअल फंड है, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, HDFC ट्रस्टी कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ, CPESE ETF, भारत 22 ETF, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, AC HDFC बैलेंस फंड। ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एटलीस्ट हम इन नामों को जानते हैं क्योंकि ये इंडियन म्यूचुअल फंड है। L&T म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम फंड है, प्रिमा फंड, ऐसा कुछ नाम है, NPS ट्रस्ट है, DSV फ्लेक्सी कैप है। ठीक है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये DIs यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं BEEL ने। तो इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर जो मैक्स टाइम हम देख लेते हैं। तो ये वाला डेटा तो खतरनाक है, 60,000% के रिटर्न्स अगर किसी ने यहाँ पे 99 के आसपास, या फिर मतलब जब कभी भी मतलब IPO आया था कंपनी का, कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो पैसे लगाए होते तो 60,127% के रिटर्न अब तक मिले। तो प्लीज आप में से मतलब कोई भी मुझे बता सकता है कि अगर इसके स्टार्टिंग में मैंने 1,00,000 रुपए लगाए होते तो आज मेरा वो अमाउंट कितना होता। ठीक है, मतलब इसके IPO के स्टार्टिंग में अगर मैंने 1,00,000 रुपए लगाए होते तो इसे मतलब कितना होता। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है, चलिए मैं ही कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हम कितना लगा रहे हैं, 1,00,000। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक जस्ट हम क्यूरियोसिटी के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो इसे 60,000 को हमें डिवाइड करना है 100 से, तो आता है नंबर इंटू करेंगे हम इसे, तो ये कितना आएगा 60 ओके 601 आएगा। तो हम इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 601 से। ओके, तो इसे मैं ये कर लेता हूँ 601 से, तो कितना आंसर आता है मैं फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो यहाँ पे है 1,00,000, 1,000, 10,000 एंड इंटू हमें करना है 601। ओके, तो जो अमाउंट आ रही है वो मैं लिख के बता देता हूँ, 60100 एंड फिर से यहाँ पे 3 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा है 6,10,00,000 का, आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 6 करोड़। ओके, 6 करोड़ एंड ये आगे के मतलब 10 लाख है। तो उस टाइम पे अगर मैंने 1,00,000 लगाए होते तो उसके 6,10,00,000 रुपए अब तक बन चुके होते। तो एंड ये तो सिर्फ मतलब ये है, उसके बाद मतलब अगर क्या बता कभी स्टॉक स्प्लिट का एक्शन हुआ होगा एंड डिविडेंड भी मिलता है कंपनी का, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। जिसके पास मतलब एक्चुअल शेयर होल्डिंग है ना, उसे ही पता रहता है कि मतलब एक्चुअल में उसे कितने रिटर्न्स मिलेगा एंड डिविडेंड से भी मिलने वाला रिटर्न्स अगर मतलब इतने सालों का कंपेयर करें तो वो कम नहीं रहता। 5 सालों में देख सकते हो 318% के रिटर्न है। तो इस कंपनी ने अभी एक्चुअली डिफेंस कंपनीज भाग रही है, तो ये अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। एक साल के रिटर्न है 24%, इस ईयर के स्टार्टिंग से 32% एंड 6 महीने के जो रिटर्न है वो है 27%, एक दिन के रिटर्न है 2.83% के रिटर्न। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है इनके वेबसाइट पर क्या है ये। तो कि सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कौन सा मिसाइल है, बाय द वे ये 1 मिनट में इसे ओके आकाश मिसाइल सिस्टम है जो कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ने शायद बनाई है, मेक इन इंडिया के अंडर ये बनाया गया है। चलिए अच्छी बात है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बोल्स्टर्स स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, तो ऐसे कुछ है जो कि मतलब डिफेंस सेक्टर रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एम्पावर्स डेमोक्रेसी। ओके ये जो मतलब ये वोटिंग मशीन जो मतलब बनाया गया है ये शायद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वोटिंग मशीन ही है ना, जी हाँ ये वोटिंग मशीन ही है। तो ये भी मतलब शायद कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, ये इन्होंने बनाया। डिफेंस सेक्टर में ये अफलातून काम कर रही है। डिफेंस सेक्टर हमने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के साथ कंपेयर किया, लेकिन ये अभी मतलब अच्छे खासा ये घुस चुके हैं डिफेंस सेक्टर में। यहाँ पे देख सकते हो ये नाइट विजन वाली कुछ मतलब चीजें है जो कि मतलब नाइट विजन में हमारे सैनिकों को हेल्प करते हैं। नाइट विजन डिवाइसेस यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद ये है यहाँ पे एट होम इन एनी टेरेन, तो ये मतलब क्या है, ये है लो लेवल लाइट वेट रडार है। तो मतलब ये शायद कुछ ट्रैकिंग रिलेटेड काम में आता होगा। उसके बाद ये क्या है सेफ गार्डिंग लैंड सी एंड एरोस्पेस, ऐसा कुछ ये है। तो यहाँ पे मतलब आप ओके ये तो नेवी रिलेटेड है, ये मुझे देखने में इमेज भी मतलब बढ़िया लगा। भारत इंडियन नेवी ट्रस्टेड पार्टनर। ओके और ये क्या है लिनक्स यूएक्स गन फायर कंट्रोल सिस्टम। ओके ये गन है जो शिप के ऊपर लगाई गई है एंड ये शायद वॉर में यूज होती होगी।
एंड इनके मतलब बहुत सारे स्कीम्स भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स ग्रेटिया पेमेंट एजुकेशन एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब ये कुछ अच्छे काम भी ये लोग करते हैं। बाकी के इसमें हेल्प्स एंड कीप आवर बॉर्डर सेव, ओके, ये सर्विलेंस सिस्टम है, बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। उसके बाद ये मिसाइल जो कि हमने फर्स्ट में ही ये देखा था। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये स्पेशली डिफेंस में काम करते हुए आपको मतलब बढ़िया काम करते हुए, मतलब ये तो देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो मतलब हमारे सैनिकों के लिए अच्छा काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये इससे भी अच्छा काम करे, ये मेरी तरफ से मतलब इनके लिए या फिर हमारी तरफ से एक विश है। तो यहाँ पे है क्या हमें एज अ बिजनेस कुछ और चेक करना चाहिए। मेक इन इंडिया में मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, टेस्ट फैसिलिटीज, एमएसएमई इनिशिएटिव, स्टार्टअप्स, ठीक है। ये मतलब मेक इन इंडिया से रिलेटेड भी ये काम करते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये मतलब बाकी के मतलब चीजें भी मतलब ये करते होंगे, जैसे कि मतलब बाकी स्टार्टअप्स को मतलब सपोर्ट देना एंड बाकी स्कीम्स प्रोवाइड करना। तो ऐसे यहाँ पे देख सकते हो ये गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स के अंडर भी ये काम करते हैं। ये इंडिया गवर्नमेंट .in नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इंडिया, मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं, समन्वय, स्किल इंडिया, ऐसे यहाँ पे अलग अलग आपको चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद स्टार्टअप्स हैं, उसके बाद कोलाबरेटिव रिसर्च सेंटर है, सिटीजन चार्टर है एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। तो मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ सर्विस ये देते हैं। अदर डिफेंस साइट्स, तो यहाँ पर मैं मतलब मुझे ये देखना है कि ये स्टार्टअप्स के लिए क्या काम करे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टअप्स पर क्लिक कर लेता हूँ। देखते हैं, थोड़ा सा पीछे मतलब पीछे वॉइस आ रहा है, उसे इग्नोर कर दीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। तो मतलब डिफरेंट सेक्टर में जो स्टार्टअप्स है तो उनके लिए यहाँ पे मतलब कुछ स्कीम्स चल रहा है कि मतलब आप उसे अप्लाई कर सकते हो एंड बाकी चीजें मतलब कुछ उन्हें मिलता होगा फंडिंग या फिर कुछ सपोर्ट यहाँ पे मिलता होगा। तो उससे रिलेटेड ये चीज देखने को मिल रही है। एक्चुअली बिजनेस तो हमने देख लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सेक्टर। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका आज रिजल्ट आया था एंड ये है इसका छोटा सा एक एनालिसिस वाला वीडियो। किसी दिन एक डीप में एनालिसिस जाकर भी करेंगे एंड बाकी सारी चीजें चेक करेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर जिसे इसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर भी करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, आप चाहे तो वहां से आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगेगा आपको उसमें इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, एंड अकाउंट फ्री में भी ओपन हो जाएगा। शायद हो सकता है कि कभी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए, तो इसलिए निकालना है तो आज अभी आप निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।